I think the startup and one of my first ever podcast that I did was I very much emphasis on the fact कि ये जो myth है कि दोस्तों के साथ धंधा नहीं किया जा सकता. नहीं ऐसा Not true. ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता. दोस्तों के साथ ही बड़े धंधे बनाए जा सकते हैं. Right. That is something that I really love. See, if we are writing apps or something, है ना, ऐप बना रहे होते, वेबसाइट बना रहे होते या कुछ एक नॉर्मल SaaS टूल बना रहे होते तो यस टेक टीम की ज़रूरत थोड़ी कम गई है. बट व्हेन यू आर डूइंग अ वेरी डीप टेक काइंड ऑफ थिंग, वो कोड सभी भी अभी ह्यूमन से लिख पा रहे हैं. अच्छा. We have seen it. Like I have personally wasted more than weeks to understand that can you write a code for me. I have 100 टेलीकॉलर हायर करते हो, ठीक है, तो यू आर टेक्निकली पेइंग अराउंड 20-25 लाख रुपीस एवरी मंथ, राइट, बराबर, सैलरीज में. उसके अलावा जो रिटेंशन और मैनेजर एंड ऑल जो खर्चे हैं वो अलग है ना. आई एम जस्ट सेइंग रैंडम नंबर्स, बट आप वो खर्च कर रहे हो. द प्रॉब्लम इज स्टिल वो 100 लोग ना एट मैक्स 10,000 लोगों को रीच करेंगे आपका पर डे. टेलीकॉलर्स से सपोज आप 100 लोगों को जॉब दिए हो, 80 of them are just doing their job. They are not creating superlative customer experience, which we say. नहीं. Welcome to another episode of Driving a Startup. Mind-blowing podcast we had today. We have Kumar, who is the founder of Vodex. अगर मैं आपको कहूँ कि कॉल सेंटर्स पे ताला लगने वाला है, they are about to shut, how would you feel? कुमार और उसकी टीम ने वोडेक्स के अंदर एक पूरा का पूरा सेल्स AI सिस्टम बना दिया है. बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल आप किसी एक सेल्स पर्सन से बात कर रहे हैं और वो एक्चुअल में असली इंसान ना हो. हमने बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक पे डिस्कस करी आज कुमार से. ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल गाय इन दिस डोमेन. एथिक्स, रेगुलेशन, सब चीज़ों पे बहुत डीप डाउन किया गया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पॉडकास्ट. Kumar, welcome to Driving a Startup. Thank you. This is exciting to get you here and to have you here. कैसा लगा हमारा एक इनवाइट आया आपको? बट आपको मैं बैकग्राउंड बताता हूँ कैसे आया वो. Okay, yes. तो मैं और गुरमन ऐसे रिसर्च कर रहे थे कि यार अर्ली स्टेजेस कंपनीज जो एक्साइटिंग है अभी करंट टाइम में AI स्पेसिफिकली, जो एकदम बेस फंक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लेकिन बहुत एडवांस तरीके से कर रहे हैं AI में, उनको थोड़ा सा टारगेट करते हैं. लेट्स आइडेंटिफाई. एंड आई थिंक वी टुक द डेटा फ्रॉम ट्रैक्शन. ओके, राइट, कि तो ट्रैक्शन में हुआ था. फिर ऑब्वियसली उसके बाद तो मेरा नाम पता चला तो हमने थोड़ी और बैकग्राउंड रिसर्च करी वगैरह. एंड देन आई टोल्ड गुरमन की भेजो. माई जनरल रीच आउट इज़ ऑलवेज वेरी लिंक्डइन, बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कंटेंट क्रिएट या वहीं पे अपने ओपिनियंस स्टार्टअप्स को लेके स्पेशली तो वहीं पे डालता हूँ. एंड देन वी फाउंड आउट एंड देन वी गॉट ऑन अ कॉल. हमारी आई थिंक जो पहली कॉन्वर्जेशन थी वो भी 10 मिनट्स की थी. Yes, कि यार yes, आ जाओ बस आप बात कर लेंगे उसके बाद में. यस, नो थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली हमारे लिए भी बहुत अच्छा है. रिसेंटली हम लोग काफ़ी ऐसा कर भी रहे हैं एंड मोस्टली आपसे इनवाइट होना इज़ अ प्रिविलेज फॉर अस. नहीं यार, privilege तो कुछ एक्सप्लोर नहीं है. व्हाट वी आर डूइंग हियर, लेट द पीपल नो व्हाट वी आर बिल्डिंग एट वोडेक्स, है ना, where we are. एक्साइटिंग स्टार्टअप्स के साथ में इट्स ऑलवेज बीन दैट लास्ट 10 साल ऑफ माय करियर. एंड जस्ट टू गिव यू अ क्विक बैकग्राउंड, 2012 में मैंने कंपनी शुरू करी थी स्लाइड्स, एंड आज भी वही चला रहा है. Nice. बीच में थोड़ी मोटी चीज़ें और करी हुई हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं इधर उधर, कुछ स्टार्टअप्स में, कुछ और जगहों पे भी, राइट. दुकान भी चलाता हूँ मैं एक. तो वो पूरा ऑन एंड ऑल एक धंधा माइंडसेट है हमेशा से ही. एंड 2012 में जब कंपनी शुरू करी थी तो ओनली ऑब्जेक्टिव वाज दैट कि मुझे स्टार्टअप DNA मेरे अंदर है और मेरे को रहना उसी के क्लोज है एज मच एज पॉसिबल. आई लव द हसल, आई लव द वे पीपल थिंक, इनोवेट, प्रीटी स्मार्ट गाइज टू बी अराउंड विद. They look at problems the way nobody else look at them, right? So that DNA, I think, is something that I really love in the whole ecosystem, and that's why this पहले हम blog लिखा करते थे. Then the whole time of posting on social media came in. That's when we started LinkedIn and stuff like that. And abhi is the era of podcast, and you should be talking face to face, casual, give context of what you're doing and stuff like that very openly. So podcast it is. I think it is much better way rather than answering question over a blog or something like that. It's a better way to have a conversation more candidly. एक दूसरे से बात करो, मतलब मैं भी आपको जान रहा हूँ, आप भी मुझे जान रहे हो. What is happening in the world, discussing together. काफी अच्छा है. Correct. So ये इसी intention के साथ में we started it, but the primary intention of the podcast was always to give and right deserved attention to a founder and enough time for them to explain about what they are solving and how they are solving. Right.
keeping everything in mind from an investor perspective. Right. आज की डेट में the investor outreach, it's a little tricky. It's not so democratized, I would say, or not streamlined as such. अब आप sometimes you have to be really lucky. The luck plays also a very significant factor in getting the right set of investors that you are looking for, right? And वैसे जोर मार के देखा जाए तो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा 200 फंड ही हैं, लाइक प्रॉपर फंड जो आप देखा जाए तो इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है. एवरीथिंग इज वेरी क्लोजली गार्डेड एंड क्लोज नेट कम्युनिटी ही है. बट एट द सेम टाइम गेटिंग इन टू दैट नेटवर्क एंड फाइंडिंग द राइट इन्वेस्टर, इवन इफ यू आर लुकिंग एट एन एंजल और अ बिग VC हाउस, it can become a little more overwhelming. And like, so far, how has your journey has been in terms of the investor reach out and stuff like that? So actually, the first round of investment which we raised was, I will say, we were lucky enough. So we got idea stage funding. बट उसके पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और बता दूँ. हमने मेरे को फाउंडर अंशुल ने हमने एक तरीका निकाला था कि हम ना किसी अपने जो हम रेज कर रहे हैं, लाइक वी वांटेड टू रेज ऑन 200-300K ओनली इन द स्टार्टिंग डेज. सो हमने बोला कि हम किसी ऐसे इन्वेस्टर के पास जाएंगे नहीं जो कि ये देता है. We will only go to someone who doesn't give it. Like we went to Pi Ventures, we went to Nexus, है ना? Okay. And we मतलब जो छोटा चेक काटता नहीं है, काटता ही नहीं है. अच्छा, बट मेरे को आइडिया वैलिडेट करना है, तो we did that. So everyone validated our idea and they said that there is only one thing, you doesn't have any sales. मतलब इवन प्रोडक्ट भी तुम्हारा मार्केट में नहीं है ना, तो वी कांट कमिट. तो ऐसे लेवल पे हम करते नहीं हैं. बट दैट गॉट एन आइडिया कि हाँ ठीक है, अब हमको कहाँ तक रीच करके कितने पे जाना है. तो दैट वाज वेरी इजी फॉर अस. You did the step 2. Yes. Before you actually got into the step. That actually helped us. It does. अभी right now we are doing a round. So अभी जो हमारा investor reach है वो काफी easy हो रहा है उस कारण से, क्योंकि the same persons we are talking again. And plus, good investors follow founders. Yes. And we got आई थिंक वेस्टब्रिज कैपिटल खुद से आया बात करने के लिए. मतलब हम जब आया तो हमने पूछा भी भाई क्यों आए हो, मतलब अभी तो हम उतना बड़ा राउंड भी नहीं कर रहे. लेकिन नहीं, आई हर्ड फ्रॉम स्टेलरिस दैट यू गाइज आर डूइंग समथिंग गुड, तो इट्स गुड टू नो व्हाट फाउंडर्स आर डूइंग. हाँ, तो करंट टाइम में स्लाइड्स एक्चुअली सी दीज ट्रेंड्स वेरी ऑफन, बिकॉज जब भी मार्केट में एक सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी एक सेक्टर या फील्ड में हो रही होती है ना, उतना ही काम स्लाइड्स को उसी सेक्टर उसी फील्ड से आता है. तो अगर जब ईवी चल रहा था तो मैं हर महीने की 10 डेक ईवी पे ही बना रहा हूँ. मतलब स्टार्टअप्स, कोई स्कूटर, कोई बैटरी, कोई कार, राइट. आवर रीसेंट सक्सेस स्टोरी वाज सिंपल एनर्जी, द 20 million राउंड दैट वी डिड. एंड एट द सेम टाइम आई थिंक AI मैंने 2015-16 में भी एक बार बहुत AI/ML का बस, लाइक एवरी डे आई एम राइटिंग द सेम स्टोरी, लाइक पीपल वांटेड दैट AI/ML स्टोरी टू कम इन. एट द सेम टाइम देन फिर वो ये ट्रेंड, कभी क्रिप्टो था, EV था, वापस से फिनटेक आया था. फिनटेक तो मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्टफोलियो आई वुड से. यू नो, एक्चुअली फिनटेक मेड स्लाइड्स really go ahead of the curve, right? Nice. And we got some great names on our portfolio, like we got Grow, Slice, you know, some good companies. Neobank का जब पूरा ज़माना आया तब भी हमें बहुत अच्छा traction मिला था Neobank से, and we understood the space also a little better, right? So 5 million से 500 million मतलब पूरा हम कर रहे थे. अभी Neo का Series C was 100 million. We spent about 40-45 days with them to get that entire investment thesis, right? So that made and break thing. But abhi wapas hum almost every other company that I'm working, the narrative has to be on what are they gonna do with the generative AI as a concept. Even if you're running a fintech, like I went to an event hosted by Bessemer. तो Bessemer ने भी जैसे Westbridge आया था वैसे Bessemer भी just to get to know and know how. So Tarun came from Bessemer. जिस दिन उसने करी उसके नेक्स्ट डे दे वर होस्टिंग अ फाउंडर्स क्लोज्ड 10-12 फाउंडर्स इवेंट काइंड ऑफ स्टफ. Upeka's team was there, so quite big VCs were also there. A small closed room, and everyone was like generative AI founders. So they were also trying to understand the space, है ना. हाँ, उनको भी thesis बनाना है. Yes, मतलब everyone was saying कि हम फाउंडेशन मॉडल ट्रेन कर रहे हैं. तो उन्होंने बोला भाई एक मिनट, सारे लोग सच सच बताओ कौन लोग कर रहे हो, कौन लोग नहीं कर रहे हो, कितना कर रहे हो, क्योंकि झूठ बोलने से कोई मतलब है नहीं. फाइनली ड्यू डिलिजेंस में आ जाएगा समझ में, है ना. तो वो फिर समझे उन्होंने, एंड दैट वाज अ गुड ना, कि VC को भी नहीं समझ में आ रहा तो VC भी समझने के लिए बैठा है वहाँ पे. एंड इट वाज अ गुड इवेंट, एंड इस टाइप का भी चीज़ें काफ़ी हो रही है. प्लस बहुत ज़्यादा एथिक्स पे भी बात हो रही है, हो रही है. तो एक्चुअली एक छोटा सा मैंने देखा है कि VCs में एक फियर है थोड़ा सा इस बार. मतलब आई एम नॉट श्योर, मतलब मैंने पहले कभी रेज नहीं किया, पहली बार ही रेज कर रहा हूँ. फियर ऑफ लाइक जैसे पुराना जैसे क्रिप्टो के साथ हुआ, तो वो एक थोड़ा फियर इनके अंदर दिख रहा है. Why do it specifically in India? Current times it would be, right? Yes. I wouldn't say that India doesn't have liquidity to put in startups. We do.
Are we taking cautious steps? Yes. Yes, Are we slashing valuations over the table? Yes. That's 15-20% आप मान के चलो कि आपको desired valuation नहीं लगाएंगे VC, but that's what I मतलब अभी recently जब last 2 महीने से हम लोग रेज करना चालू किए हैं and we want to close very soon, so हम लोग जब बात कर रहे हैं तो everyone is saying कि देखो और वहाँ हम fit in हो जा रहे हैं, but जो लोग नहीं हो रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है. जैसे कि there was another company, should I name them or not? So they came and they started in the same meeting. They said that कि भाई हमें तो पूरा फाउंडेशन मॉडल ट्रेन करना है, हमें तो कोई 15 मिलियन दे ही नहीं रहा, हम तो ऑलरेडी हमें 15 मिलियन के नीचे काम ही नहीं होगा. तो एवरी वीसी बहुत कामली और एक बार नहीं कम से कम 5 बार उसको समझाया है कि भाई सीधी बात है, तुम्हें पैसे ला के दिखाने होंगे. पहले मिल जाते थे 2021 इट वाज गुड एनफ. अभी नहीं चलेगा. अभी सिर्फ ये कहानी से कि मुझे क्या पता कि तुम क्या फाउंडेशन मॉडल ट्रेन करोगे. आई एम नॉट अ टेक्नोलॉजिस्ट, राइट? आई एम पुटिंग मनी ऑन अ बिजनेस. उनके भी सेंस थोड़ा सा लिमिटेड है, बट वही अब ये प्रॉब्लम भी थोड़ी सी चिकन एग वाली हो गई है, क्योंकि I personally believe generative AI as a concept is will add a lot of empowerment and value to businesses, and it will take a certain maybe faster than what it used to be before, like 14-15 जब हम वापस AI ML की बात कर रहे थे. I think we weren't ready at that point of time and we did burn our hands. But today I think because it's a conversation of public, it's a intention of, so अगर जब public किसी एक concept और किसी इसमें involve हो जाता है ना, then revenue making always becomes easier. Yes, right? yes. Either it could be B2B or B2C, चाहे मैं ऐसा भी बना लो. So that is one of the positive sides of कि yes, we will see a great success just on the revenue side. I'm saying or user basis or revenue making, generating capabilities in this technology. But at the same time, do we understand this completely? Maybe not. I wouldn't really comment on that कि कर सकते कि. But exciting times यार. We recently interviewed another AI company. We actually 3 companies we recently, like IoT space में भी हमने करे. There was a company for cricket, right? बैट के ऊपर सेंसर लगा के IoT डिवाइस है वो, आप उसमें बहुत कुछ. There's a similar company came in Shark Tank as well, right? Right. वो उनके ऊपर एक वो स्टिकर था. But I think this particular company that we have done, the podcast is live on our channel. Okay. Stance Beam is the name of the company. काफ़ी एक्साइटिंग काम कर रहे थे वो. And Garminder ji, who's the founder there, I was very fascinated to talk to him. He was right here. कितने साल का R&D, कितने साल का. But when I spoke to him, I did realize कि यार एकदम प्रॉपर यूज केस है, प्रॉपर पैसा भी बन जाएगा कंपनी में. दे आर रेजिंग गुड राउंड एज वेल, स्टफ लाइक दैट. बट ठीक है. सो दैट्स पर्टिकुलरली द जनरेटिव एआई एज अ कॉन्सेप्ट जो काफ़ी ज़्यादा यूजर्स के उस तरफ जा रहा है. बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड what you are doing with it, right? Very exciting things I saw on your website, like but I like to sort of first hear from you. Give me a quick understanding of what Vodex is. So in one line, if you want, so generative AI, we are a generative AI for voice calls, for outbound voice calls, right? What does it mean is technically we are enabling businesses whomsoever is making outbound calls for any kind of activity, like it could be pre-sales activity done by SDR, AEs, or maybe telecallers for lead generation, lead qualification use cases, okay, or any marketing use cases as well, like to reach your product to the customer over phone call. So we are just focusing on over phone call. When I say over phone call, तो Vodex क्या करता है कि आपके पास अभी टेलीकॉलर्स थे, से सपोज 100 टेलीकॉलर्स थे, 1000 टेलीकॉलर्स थे, तो आपकी रीच बढ़ा देता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रीच बढ़ाना. तो जैसे कि आप अगर मान लो 100 टेलीकॉलर हायर करते हो, ठीक है, तो यू आर टेक्निकली पेइंग अराउंड 20-25 लाख रुपीज़ एवरी मंथ, राइट? बराबर. सैलरीज में ही. उसके अलावा जो रिटेंशन और मैनेजर एंड ऑल जो खर्चे हैं वो अलग है ना. आई एम जस्ट सेइंग रैंडम नंबर्स, बट आप वो खर्च कर रहे हो. द प्रॉब्लम इज स्टिल वो 100 लोग ना एट मैक्स 10,000 लोगों को रीच करेंगे आपका पर डे, राइट? Okay. And say suppose, but you have more data. Say suppose you have 100K data or 50,000 data or maybe 1 million data points you want to reach. तो आपको बहुत महीनों लग जाएंगे रीच होने. तब तक वो बंदा का इंटरेस्ट शायद कहीं और से सॉल्व हो चुका होगा, राइट? इट्स इम्पॉर्टेंट टू रीच देम एट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम. वेयर एज विथ Vodex, और एक और प्रॉब्लम, टेलीकॉलर्स
say suppose आप 100 लोगों को जॉब दिए हो, 80 of them are just doing their job. They are not creating superlative customer experience, which we say. नहीं बिल्कुल नहीं. Who has ever loved talking to a telecaller? Yes. And मतलब even their voice tone will change and everything will change. Whereas imagine there is a bot who is speaking like a human, understanding what the user is saying and replying back in real time. Not only replying back, बल्कि हम ऐसा कहते हैं कि हम ऐसे bot बनाते हैं जो कि buying decision में help करते हैं. मतलब it will try to push the product to you even if you say no to you. all right, so let me try to look at it this way. If I were to sort of put it in layers, and maybe lack of less understanding on the concept still, telecallers, then this fundamental problem were tried to solve by a VAR technology, right? VAR ही बोलते हैं? IVR technology, VAR, IVR technology. And then now you're saying that is another layer that can come on top of it. Yes. IVR may have not solved everything that you primarily are trying to do, but this is coming on top So of it. IVR only solves those use cases where the customer want to listen. But then the problem statement was similar ना कि Yes. यार बहुत सारे लोगों का कॉल आना है, अगर कुछ एक Yes. चीज़ें बहुत अगर एक ही सेट ऑफ फंक्शन है तो Yes, इतना yes, रिपीटेबल फंक्शन है yes, तो yes, yes. IVR में कर और सकते प्लस लोग ना जनरली मतलब आज के आज तो जेंजी का जमाना है ना, तो पीपल डजंट लाइक टू गो थ्रू 1 9 एंड एवरीथिंग. नो वन वांट्स टू. पीपल वांट क्विक रिस्पॉन्सेज. इनफैक्ट अब बैंक्स वगैरह ने इनबाउंड में इंट्रोड्यूस कर दिया, लाइक कोटक डिड, आई थिंक HDFC also did, Axis did. So there is some virtual agents, but उसमें भी एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है. मतलब अगर मैं एज अ कस्टमर रीच कर रहा हूँ बिजनेस को, तो प्रोबेबली मैं बॉट से भी बात कर लूंगा, मैं शायद IVR भी चला. Then I would like to add the one more layer in between chatbots वाली then. Yes. कि that area was also something. I'm just trying to sense कि अगर किसी कंपनी का ये एक फंडामेंटल रीच आउट का प्रॉब्लम है, they have tried to solve it, a mass reach out or Yes, everything yes. via these Yes, primary yes. technologies Yes, that we have. yes. So are you saying that with new platform generative AI as a concept and technology, you would be able to increase this efficiency and gap with much Yes. larger? So Very exciting. Yeah. we do have paying customer already, and sure. we have a average. What we have seen is they end up saving at least 40% in their cost, 90% of their time. Like why? Because I was giving an example of 10,000 टाइम calls तो मैं by समझ गया था, कॉस्ट वाइज तो ओके, दैट्स ब्रिलियंट यार. and all, not only that, since your reach has increased, your sales The will efficiency increase. and the returns on Yes. that investments So are almost 1.7 to 1.9 times it increases. higher. Wow. So we have companies like Genworks who were doing around 52 lakh. Now they are in crores. They have been using our product for last 4-5 months, and they are two happy customers. We have Success Stories for Sukham, and Gynoveda we have recently completed their POC. There are multiple other companies which we are working with. Specifically, US is very much happy with. We have US customers. We recently added a Latin call center business, and they are bringing multiple businesses, multiple use cases. They also are forcing us to start the inbound use case where the tech stack that we have developed here is dedicatedly focused for the outbound scenarios, like for Okay. reaching the sales. So technically ना sales करना एक बहुत अलग चीज़ है. आप ये यूजर थिंक एज अ ह्यूमन, है ना. अगर मैं कस्टमर सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उसको बोल दूंगा सर 1 मिनट होल्ड पे रुको, मेरे को चेक करना पड़ेगा डेटा. वेयर इज व्हेन यू आर रीचिंग टू कस्टमर टू सेल हिम समथिंग, आप उसको नहीं बोल सकते कि सर होल्ड पे रुक जाओ, या आप उसको 10 सेकंड बाद रिप्लाई दे रहे हो कॉल पे. बॉट्स यूज्ड टू डू दैट. देयर इज वन कस्टमर, आई विल टेल यू, कॉल सैंडविच. वी रिसेंटली onboarded them. I think the deal was for a month package for them is around $22,000. So, and yes, that's what the ACV is usually in US is like more than $10,000. What's your ACV? Right now in India it's less than $1,500, but in US it's around $12,000. No, it's It's a monthly. monthly fees. Wow. So it's monthly, and they can recharge more. It's actually pay as you go model, na? Matlab, there is subscription, but you need to, if you exhaust your account, like you did Exhaust your your mobile, minutes, yeah. credits, then you have to recharge again and for the very same month. So ACVs is increasing with the US customer. So call sandwich का जो use करता है, they are selling the crypto signals to multiple customers, है ना? They have a very huge, मतलब huge clientele. They used to use the IVRs and the AI bots earlier. They are so happy right now. They in the POC, paid POC, they paid us, and they have ran right now I think around 300K phone calls within 15 days. Earlier they were saying that it was even not possible for us because the call pickup rate was also very low. As soon as people are picking up, they are disconnecting. So average call duration was very low. There is another example of a company called Pocketly. They are also a 100x funded startup. So we knew them, but they came
themselves, तो वो किसी और एक competition company का use, उनका average call duration after a pickup was 7 seconds. For with us, it's right now 1 minute 11 seconds. So people are talking to the bots without even realizing that it is a bot because it is handling the scenarios. This I ask almost to every AI founder, right? While your impact on the top is always going to be high, efficiencies are high, results are high, cost cuttings are low, revenues are high, everything Yes. considered there. But when it comes to humans, right? Let's just say that with your function you will cut down on 30 to 40% of company's cost. That means आपने 30 से 40% 50% कंपनी का employment हटा दिया उस tool के through. I'm assuming that can happen. While our country has always built one of the good foundation base were outsourcing call centers, and we were known for that, and we still have it, and it generates so much of employment for people, right? Two questions. One, how much it will affect, considering it's a full scale product today and you have the right technology, everything is being set to the best of your achievements that you want to make in this. And second, if it were to affect on the people, can the tool be used to empower them then actually just because कोडिंग में भी मैंने देखा अभी रिसेंटली एक क्लाइंट से बात कर रहा था एंड दे वर लाइक कि यार पंकज सिर्फ दिक्कत उनको ही आएगी जो लो स्किल कोडर्स हैं, राइट, जिनको कोडिंग आती भी नहीं है, टेस्टर्स हैं या और tech has been the big backbone of our country for a very long time, and tech resourcing, right? So everyone has to either get smarter in like writing prompts to get to the right set of skill. It's a skill that you have to keep acquiring. So both the question, कितना impact on आपका tool क्या empowerment की तरफ काम कर सकता है? So ये बोलना बिल्कुल झूठ है कि कोई impact नहीं होगा, सबकी जॉबें रहेंगी. So of course it's gonna affect. But there is one thing we need to understand: whose job is impacting. That's like right. you given the example of him. So देखिए, every year whatever is happening, your skills need to keep on growing. Absolutely. What skill our father's generation and grandfather's generation was required, right? It Agreed. grew. Agreed. Right? Agreed. So now the thing is the pace has increased. There is only one thing हाँ, here. वो एक टाइम पीरियड जो है हाँ, पहले होता था कि एक पूरे एक जिंदगी निकल जाती थी, उस नए वाले जनरेशन को एक नई टेक्नोलॉजी मिलती थी, वो करते थे. ये पेस थोड़ा चेंज हो रहा है. एंड यस, इट्स गोना अफेक्ट अ फ्यू पीपल, बट एक्चुअली देखो, जॉब जाएगी कुछ लोगों की, एग्जैक्ट परसेंटेज बता पाना बहुत मुश्किल है. एवरीवन इज ट्राइंग टू कैलकुलेट एंड एवरीथिंग, बट द पीपल हु यूज एआई फॉर देयर बेटरमेंट, है ना, दे गोना गेट जॉब्स more. So it's like a new skill AI acquired for is them. becoming an enabler for human. That's what I asked, yeah. And enabler for human कहने का मतलब ये है कि भाई कहने का मतलब सेल्स, जैसे हम सेल्स पे फोकस कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि कितने लोग हैं जॉब. भाई ऐसा नहीं कि जॉब जा रही है. द प्रॉब्लम इज नाउ यू आर गेटिंग मोर क्वालिफाइड. से सपोज एक सेल्स के बंदे को आप, दो सेल्स के बंदे पकड़ो, एक बंदा अच्छा बंदा, एक बंदा नॉर्मल जॉब कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग इवन बैड, और दोनों को एक एक लीड पकड़ा दो, क्वालिफाइड लीड, कि ये बंदा बहुत इंटरेस्टेड है, इसका बहुत बार फोन आ चुका है एंड ऑल, और इसको भी पकड़ा दो. जस्ट सी विच वन कन्वर्ट्स बेटर, विच वन वाज एबल टू क्रिएट अ बिगर डील. मे बी हो सकता है ये $10,000 का बेचेगा, ये हो सकता है $1,000 का बेचेगा, मे बी ये हो सकता है 2 महीने लेगा, ये हो सकता है 3 दिन में क्लोज कर दे. स्टिल स्किल्स मैटर करिए ना. सो नाउ AI इज इनेबलिंग बोथ ऑफ देम, येट इट विल बी ऑन देयर स्किल्स कि कौन कितना अच्छा कर पाता है. सो इट विल अफेक्ट अ फ्यू जॉब्स ऑफकोर्स. अब जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स फॉरगेट अबाउट वर्डेक्स. जैसे कि मुझे तो लगता है इंटर्न पोजीशन ये टेक कंपनी में बहुत जल्दी कम होने वाली है, बहुत Interns की position. यस आई एम लेवल काम करवाते हैं उनसे. हाँ, बहुत होता था, हम भी करवाते थे. हमारे पास अभी भी IITs के भर के आते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ देयर रिसर्च एंड देयर इम्प्लेक्सिटी डूइंग. Experience बट stuff, आई एम टेलिंग यू, there are tools that is writing better codes than interns, right? Sure. Until unless you are not asking them to write some proprietary data or model or something like. General jobs के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, कोड्स बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं. मतलब Copilot is like brilliant, है ना. GPT-4 is writing brilliant. Recently this GPT's competition, Anthropic's one, Claude version 2 launched. They are also doing a fair amount. I just took the subscription and tried it. So the thing is कि देखो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट होगा. द प्रॉब्लम इज, कैन दैट इंटर्न ऑल्सो यूज दैट? इन दैट वे ही विल सेव माई टाइम एंड ही सेव टाइम. और
मतलब कोड सीखने से आसान प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है. इट्स ऑल Absolutely. अबाउट हाँ, लर्निंग लैंग्वेज, राइट? सो I think two things that I personally think can at our level, where we have being one of the early adopters of this side of the technology, as founders of AI, na, and this is my request to you and to any other founder as well, that while you are creating an empowering tool, I would not say a replacing tool. I don't want to use that word. Yeah, I want to say an of course. empowering Empowering tool in tool, the yes. and technology has always been an empowering tool for many. Like मैं बोल रहा हूँ, अगर Swiggy started to deliver food, I'm pretty sure Ola started taking the cabs on the phone, booking on the phone, but it also gave employment to millions and millions of, चाहे वो gig worker हो या cab driver हो, right? Yes. They did that, and I'm pretty sure technologies always have that. If you adopt them rightly, if you learn them rightly. As a founder of any AI company that I'm interacting with, and this is what I tell them: while you are empowering it with the technology, try to educate people on how to, get adopted to that technology faster. Actually that's very important point, Pankaj. मैं एक और इवेंट में भी रिसेंटली गया था. इनफैक्ट देयर वाज अ डिस्कशन गोइंग ऑन व्हाट विल बी द मोट. Correct. है ना, सबको यही बात कर रहे थे. सारे फाउंडर्स पूछे थे, भाई आप लोग वीसीज हो, बताओ हमको व्हाट विल बी द मोट. इन मतलब डेटा कोई ओन करता नहीं है, सब क्लाउड डेटा है, सब क्रॉल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना. और मोस्ट ऑफ द कंपनीज जिसको भी थोड़ा टेक नो हाउ है वो ट्रेन कर लेगी फाउंडेशन मॉडल थोड़ा, या किसी को हायर करके करवा लेगी, पैसा चाहिए उसको बस. तो विल जीपीयू बिकम द मोट और समथिंग लाइक दैट. उसमें देयर वाज उपेकाज फाउंडर्स वेयर देयर, सो ही सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बोले कि देखो, वी आर मे बी हम जीपीयू रिच कंपनी ना हो, मे बी हम कुछ किसी और चीज़ में रिच ना हो, बट वी आर वेरी ह्यूमन रिच कंपनी, है ना. ह्यूमन वर्कफोर्स इज वेरी इजीली अवेलेबल टू अस. So will in your process, in your use case, whatever you are using with generative AI, can a human create a better experience? Like वहाँ पे गुड मीट, जैसे हम आप Fairfax की बात करें, या TLD भी है, सिमिलरली एक गुड मीटिंग्स करके भी, वो भी वहीं पे थे. तो उन्होंने फिर लास्ट में गुड मीटिंग्स में बोला, हम तो कर ही रहे हैं, मतलब हम तो फाइनली इनेबल ही कर रहे हैं ना कि भाई तुमको एक अच्छी लीड मिल रही है, नाउ कन्वर्ट द सेल्स, बराबर, कन्वर्ट दैट डील. तो गुड मीटिंग्स में भी बोला कि जैसे कि हम अभी भी मैनुअली वी क्रॉस चेक अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन कि एआई ने सही किया है कि नहीं किया है. मतलब ऑन लाइव नहीं चेक करके भेजते हैं हम डिस्कशंस को कि समरी ये रही एंड ऑल, बट पोस्ट कॉल आफ्टर सेम टाइम हम चेक करते हैं ताकि हमारा मॉडल को हम लोग कॉन्टिन्यूसली ट्रेन कर सकें. सो पुटिंग अ ह्यूमन इन द लूप also creates some modes, I feel that. But that's what your point was as well, कि enable कहाँ करता है. तो human यहाँ पे enabler बन जाता है. अगर एक तरफ जॉब जा रही है तो दूसरी तरफ जॉब बन भी रही है, क्योंकि these models अभी AGI लेवल पे पहुँचे में बहुत टाइम है ना. आई नो कि उस समय एक अलग ही ड्यूरेशन डिस्कशन अलग ही प्रॉब्लम होगी, एंड उस समय आई एम श्योर कि फाउंडर्स एंड वीसीज एंड सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ सोचेंगे ही. बट अभी के हिसाब से आई थिंक देयर आर, बट यह है कि आपके सेट ऑफ माइंड में ऐसा नहीं, रिजिड नहीं होना चाहिए. लाइक आई रिमेंबर इन जनवरी वी हायर्ड अ मार्केटिंग गाय एंड वी हैव टू फाइनली से नो टू हिम. ही वाज सो रिजिड दैट आई डोंट वांट टू यूज एनी एआई टूल. ही वाज रिजिड अबाउट इट. I'm not sure. Like after 60 days, Anshul said that, man, we can't work together. जो हमारी टीम है, गुरमन, अनमोल, यहाँ है, जितने फंक्शन हो सकते हैं ना, जितने फंक्शन एआई से कन्वर्ट करा सकते हो कर. Yes. While the remuneration to the team has always been higher. Yes. But do I need faster and better results? Yes. Can I edit? Can be faster? Can I caption it faster? Things which requires a lot of work at the background and mental space, stress, वो सारी चीज़ें AI पे करना. आप सोचो ना, अभी हम एक कंपनी से और सब सेल्फ लर्नड है. हाँ, ज़्यादा स्मार्ट लोग तो मोस्टली सेल्फ लर्न कर जाएंगे. लाइक कुछ जो जिनको समझ में आ जाएगा कि मेरे फंक्शन, वो थोड़ी सी उसकी बात भी है कि जिसका थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल एंड फास्ट पेस हसल वाला है अपने अंदर, तो वो कर लेगा. लेकिन जैसे मैं एक्चुअली ऐसे लोग मिलते हैं ना, तो फिर लगता है कि भाई अब जाएगी, भाई अब क्या कर सकता हूँ मैं. It is very adopted. If it's a conversation of a general public ना, it is very adopted. Yes. Generally people are very adopted to it. मैं जानता हूँ ना, like if my girlfriend has to write an article, वो अपने ऑफिस के लिए, अपने फंक्शन के लिए ब्लॉग लिखवाना उसको मिल गया था, तो वो बोल रही थी क्या सरदर्द काम है, why do I really have to do this? And then we sat. चैट जीपीटी वगैरह 2-3 टूल करे, आर्टिकल्स वगैरह, तो उसने बोला कि प्लेजरम वाला, रुक प्लेजरम भी चेक करके दिखाता हूँ तेरे को, इसमें भी नहीं होगा. सो वी डिड ऑल दैट. बट अगेन आई वुड स्टिल सर्कल बैक ऑन दैट पॉइंट कि दिस
एडवांसमेंट्स एंड कि हाँ चलो आप आपस में सिखा रहे हो दैट इज़ फाइन, बट इट हैज़ टू बी अ फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन दिस स्पेस to educate at least for the betterment of our own country, right? People don't, our education system is never going to get that quicker adoptive for course. technology learning and stuff like that. मतलब मेरे को लगता है आज भी शायद C++ सिखा रहे होंगे किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी स्कूल में भी, अच्छी जगहों पे भी सिखा रहे होंगे, अच्छी जगहों पे भी सिखा रहे होंगे. तो while it will take that time and we have internet as our in our disposal, and with great pride I say that कि इंडिया बहुत इंटरनेट सेवी है, savvy. We as a founders in the AI space, I think अब वो एक चीज़ तो अपने उसको जैसे पहले CSR किया करते थे लोग, आपके लिए the whole CSR side is key. That's good. That's Educate as many people that you can, because वो एक तो आपके तो definitely काम आएंगे, your better employees, but overall in the growth of this era, that's where we'll go ahead. No, that's really true. Actually, there are two types of teaching that is required. Actually ना ये generative AI एक बहुत बड़ा एक ethical problem और create करता है. There is a very thin line now. There is a very thin line, yeah. You will whenever you will cross that boundary and you will become some you have done something illegal or something like that. You can so easily do that. So that thin line है, maybe आप friend के साथ में spam calls करने लग जाओ मेरे ही tool को use करके. We do provide, we have a trying to come to the spam problem. Yeah, so we do have a proprietary voice cloning technology. We do have a proprietary ASR as well. NLU तो है ही है, LLM based. तो now the problem is, say suppose you Pankaj, you came with your voice of 5-15 minutes of an audio और फिर आपके आवाज़ में कुछ भी बुलवाऊँ मैं किसी से भी. The problem is of that thin line. Say suppose हमने ऐसा डेवलप कर लिया है, मे बी आज से साल 2 साल बाद वेरी इजीली ओपन सोर्स में कुछ अवेलेबल होगा जिससे लोग कर लेंगे. अगेन वो जनरेटिव AI बेस्ड ही होगा. तो प्रॉब्लम ये है कि लोग तो मजाक में ये स्पैम कॉल करेंगे या स्पैम करेंगे लोगों को, लेकिन दैट कैन लीव अ वेरी डोमिनेटिंग इफेक्ट ऑन समवंस लाइफ एक्चुअली. तो वो थिन लाइन के बारे में भी समझाना बहुत जरूरी है, अदर देन हाउ टू यूज दैट एज वेल. कि आप जब यूज कर रहे हो तो आप वो चेक कैसे करो कि वो थिन लाइन आपने क्रॉस किया कि नहीं. ये थोड़ा सा ट्रिकी तो डेफिनेटली है AI स्पेस में. आई एम श्योर इट इज. आज की डेट में रेगुलेशंस नहीं है AI ML पे, एंड व्हाइल अ लॉट ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर डिस्कसिंग इट वेरी डीपली. We wrote helped NASSCOM to write their generative AI ethics guideline. एथिक्स गाइडलाइन, वेरी नाइस यार. Yes. आप मुझे एक अपनी कोई एक वो कॉल भेजो मुझे. आई वांट टू सॉर्ट ऑफ हियर कि कैसा साउंड करता है वो एंड में. विल कीप अ स्मॉल गैप इन आवर पॉडकास्ट वेयर आई कैन एटलीस्ट सी कि एक AI सेल्स पिच कॉल कैसी सुनाई देती है, राइट? सो दैट विल बी सिमिलर. अगर आपके पास फोन पे भी है तो हम I can maybe show you the Steve Jobs voice. स्टीव जॉब्स के वॉइस में. It doesn't sound exactly like we did it in when we were raising the. Was it part of your demo? Yeah, we did it the angel round in January. So at that time, lots of angels were coming to us. So we technically only wanted $1.25 million, 1.25 crores in rupees. We got commitments of 2.6 crores because of this demo audio recording. So wow. Let me play probably to you. Hello, I'm calling from Odex. It seems you've added L-sized shirt in your shopping cart but having trouble with checkout process. May I know if I can help you with it? I was looking for some discount. I'm not getting it. Okay, we can offer you a flat 20% discount. hell? You can use coupon code FREE20. It is valid for 30 minutes. And it's Would a you like live to go call. ahead with the purchase? But the delivery is also showing 3 days. I wanted it in 2 days. Absolutely. As I can check, we can deliver the product in 2 days in your area. So please complete the purchase using coupon code FREE20 in next 30 minutes. And feel Triggered free an to call action on this for number if coupon you as have well? any questions. So it's doing the API call in I will background. buy it right away. Thanks, man. So technically what it Okay, does. have a nice day. Bye-bye. Beautiful. Technically what it does is it automatically before calling the customer, it has gathered all the data. So he has the context. Yeah, it has all the context. The customer has क्या this pin product, code, कितने का product, क्या इसने ऐड किया कब था, डाला क्यों नहीं लिया, सब और पता है. उसको मैक्सिमम मार्जिन क्या दे सकते हैं, ये सब उस बैक एंड डेटाबेस में है पड़ा हुआ. इट हैज ऑल द डेटा बिफोर मेकिंग द फोन कॉल.
And the PPT problem बेचवा is, सकता हूँ मैं, अपना धंधा बेचवा सकता हूँ, ये बताओ हमें। बहुत सेल्स कॉल हो जाता है, थक जाता मैं एंड तक आते yeah, आते of यार। course people get tired. It's very tiresome activity. सबसे important चीज है ना कि अगर आपको इंटरेस्टेड लोगों से सिर्फ बात करना हो तो बहुत अच्छा है। आई नो जैसे कि लीड ये क्वालिफिकेशन, interest- या, लेकिन अगर एकदम ही ब्लैंक कॉल है या मतलब सामने वाले ने कैसा भी इंटरेस्ट दिखाया लेकिन आपको पता नहीं कि आदमी क्वालिफाइड लीड है कि नहीं, मेरा आईसीपी भी है कि नहीं। अब से सपोज कोई D2C ब्रांड है, उसको तुर्की से किसी बंदे ने कुछ ऐड कर लिया कार्ट में, अब पता नहीं उसको भेज भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो कम से कम कंफर्म तो कर लो। देयर इज अ यूज केस बाय अ डेंटल अलाइनर कंपनी लाइक टूथसी, जो कि हमारा प्रोडक्ट अभी रन कर रहे हैं पीओसी में। सो दे यूज टू गेट 3,000-4,000 कॉल। द प्रॉब्लम वॉज कि उनके पास 80 लोगों की टीम थी। एक तो पहली बात उसको मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो रही थी उनको। कि 300 कॉल दिन के। नहीं, they used to get around 3,000 to 4,000 leads every day. Okay. At a minimum. All yeah, and they had 80% team to do the calling. पहले तो उसको मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती बहुत। थी। The second thing is, usually बंदा ने अभी जब कुछ भी कहीं भी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी कुछ फॉर्म फिलअप किया है, उनके डेटाबेस में आया, उसको कॉल, उनके पास एवरेज टाइम उनका होता था 8 to 9 days में जब उसके पास कॉल जाता था। एंड उस कारण से 40% टाइम लोग ये बोलते थे कि सर मैंने तो बहुत पहले किया था, मैं तो दूसरी जगह से करवा लिया, या मैं स्टार्ट कर दिया प्रोसेस, है ना। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज नेक्स्ट 5 सेकंड में उसको कॉल जाता है। And calling from Tootsie, I heard you were looking for this product. एंड एक और प्रॉब्लम क्या होती थी कि उनके, अब चूंकि वो टूथ ब्रांड है, डेंटल अलाइनर ब्रांड है, तो उनको ऐसे भी कॉल आते थे कि हमको रूट कनाल कराना है, जो कि वो करते नहीं है। तो वो क्वालिफिकेशन वहाँ पे मतलब बंदा कॉल करेगा, पूछेगा सर आपको क्या करना, तो मेरे को तो रूट कनाल कराना था, वो मना करेगा, है ना। तो वो करने को भी मतलब नहीं था, हाँ ठीक है सर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, और उसको फिर साइलेंटली बोल दे कि हटा दे भाई, इसको नहीं करना। But with this tool वो like sorry we don't, वो ऑटोमेटिकली उनके सेल्स फोर्स पर रिफ्लेक्ट हो जाता है कि हाँ ये इसका जवाब, ये है इसका Yes, जवाब। yes, yes. वेरी एक्साइटिंग यार, कुमार काफी डेप्थ वाला है, मतलब So right now by the numbers when you said, so $28,000. let's go down like a quick set of numbers so that So can come in. मैं रुपीज में आपको बता दूं, आई हैव नॉट कन्वर्टेड, मतलब $28,000 अभी लास्ट मंथ का तो था, जून का। सो वी डिड अराउंड 21 लाख रुपीज इन लास्ट मंथ। दिस मंथ वी आर टारगेटिंग अराउंड 45, बट आई थिंक 30-35 मेरे को बहुत इजीली पाइपलाइन दिख रही है। आई थिंक इन्होंने ऑलरेडी $27,000 की भेज चुके हैं इंडिया और क्रॉस मिला करके, और इस महीने आई थिंक 80% सेल्स यूएस से हुई है। To do something like this, I'm pretty sure you required a huge amount of talent to come in, right? And you, in our conversation, you did mention कि कैसे enthusiastic हैं आपके सारे लोग, but founder co-founder का role बहुत ज़्यादा defined रहता है कंपनी में. So one, how you and Anshul happened, and give me a sense on both of your backgrounds in the founding team or maybe management team. If you want. Yeah, so me and Anshul goes a very long ago. So like we are university batchmates. We know each other since 2006. Okay. I don't know, 16-17 years now. Counting, we have also forgot. So in the college time, we did fairly good amount of work together. We were always tech savvy kind of people. I used to not to be a coding guy, but I used to be a embedded system, programming around the hardware kind of thing. Anshul used to be the software coding guy. So we did a fair amount of things there, but then we lost a bit touch as well. I will not say that we lost a bit touch when he went to work for Mindtree, because I was doing my startup, he was doing his job kind of stuff. Then he went to London and we started discussing more. I seen his post on Facebook actually. So we started discussing more, and we got in touch and more. And then this, I told you already, in 2017 we got to know about this Cambridge Analytica scandal, and I started talking to him more. So then there my AI journey started. So I am actually a CTO. Technically he is the IT guy, IT and everything, but Anshul is very good guy in adapting to roles. Okay, so he's a very process oriented guy. Like every organization, people say that who will win the startup race, right? I always believe, and I have heard a lot of people saying that those who follow a process like can be replicated. Anshul is the damn guy. Right. He, like, sometimes I had to hit my head over the wall कि कितना follow कराएगा process. Sorry Anshul. But trust me, he is the guy for that. Like for everything we have a process right now. Like
अगर कोई इंडक्ट हुआ है टीम में, जिस भी टीम में, उस टीम के ने एक प्रोसेस लिख रहा है. राइट Suppose मान लो हम we have a very small finance, only one girl is doing everything under a CA, so we doesn't have a in-house CA, of don't course. need it. Yeah, but there is a finance girl who does it. But she has written all the documentation कि अगर मैं चली जाऊँ किसी दिन के लिए, तो कोई भी उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के सबको बिलिंग, सब कुछ मैनेजमेंट, टैली से सारा डेटा, जोहो से सारा डेटा, ये सब निकाल लेगा, है ना, कि वो किसको किसको बिलिंग गई थी, वो कहाँ से निकालना है, एवरी बिट स्क्रीनशॉट्स देते हैं. सोचो एक बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन वो भी बना के matters. नहीं, so he is a I'm- very process oriented guy. Seems like you have a great co-founder again. Like, Yeah, he's absolutely brilliant. And I personally मतलब मैं personally generally कोई भी चीज़ जो होती है ना, उसको research level पे ले जाने में ज़्यादा interested रहता हूँ, है ना. तो वो एक he puts the like you say ना, horses को सीधा रखना पड़ता है कि ज़्यादा तेज भी नहीं दौड़ो, तो नकेल डाल के रखता है मेरे ऊपर कि भाई प्रोडक्ट के हिसाब से बनाओ, है ना, सिर्फ रिसर्च के हिसाब से बातें मत करो मेरे सामने. तो वो एक अच्छी चीज़ है. I think this is with most of the founders. I think when you say like this, I think I can put it. So me and my co-founder, we are three वैसे तो, but so my co-founder, he's the CEO also of the company, right? Again, a very process guy, you know, perfection. So हम वैसे ही देखते हैं कि he's about perfection, I'm about speed. Yes. You know, he's about making things a little bit more precise, and I'm all over the place. Yes. You know, he's like a guy who wants to follow processes and develop, and I'm the guy who just push the numbers high as much as possible, right? बेच में आता हूँ, संभाल वो लेता है, ऐसा कुछ हिसाब है हमारा. And that we have sort of you know, really got that nice intensity between our founder. At the same time, then my other co-founder, his name is Roshan. The first one was Deepak, right? He is like calm tech guy, right? Design भी बहुत अच्छी देखता है, तो and he has that presence in front of anyone that we meet, right? Can't hear or unsee him altogether. So everyone sort of brings a best part एकदम आप ही की स्टोरी की तरह सब स्कूल के दोस्त हैं. Yes. Okay. एक the टाइम bonding is very high. हाँ, बहुत हाई. लाइक माई स्कूल क्लोज फ्रेंड्स जिनके साथ बेंच पे बैठता था कंपनी में, फाउंडिंग या किसी ना किसी जगह पे काम कर रहे हैं. दीपक के भी स्कूल फ्रेंड, ही इज़ एक्चुअली 2 years सीनियर टू मी, तो उसके भी कुछ दोस्त मेरे कंपनी का फाइनेंस, टॉप रिसर्च का हेड, फाइनेंस का हेड, राइट, सारे हमारे स्कूल के दोस्त हैं, राइट. 2 लोग के साथ तो मैं यहाँ बास्केटबॉल भी खेलता हूँ हर दिन. तो आई थिंक द स्टार्टअप एंड वन ऑफ माई फर्स्ट एवर पॉडकास्ट दैट आई डिड वाज आई वेरी मच एम्फोसिस ऑन द फैक्ट कि ये जो मिथ है कि दोस्तों के साथ धंधा नहीं किया जा सकता, नहीं, ऐसा नॉट ट्रू. ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, दोस्तों के साथ ही बड़े धंधे बनाए जा सकते हैं. राइट. दैट इज समथिंग दैट आई रियली लव. इनफैक्ट हम तो आपने बीच में भी बोला कि वी आर वेरी लकी, लाइक whomsoever we hired as a founding team, like I'm talking about Vishnu, he is like a savior to us. Like he's a ex Razorpay, ex Swiggy, ex Tidy guy, 10 years, more than 10 years experience. Right. So we hired him. I'm techie, but I kind of did the one interview with him personally, one like we are doing right now. Not interview, kind of just casual conversation I did with him, and he was like, I find it very brilliant. But initially, when he came in the organization, he felt lost. Like he was selling bigger brands and kind of stuff. But the guy is so brilliant, man. He entire right now, everything of the sales lies on him. In fact, not only he hired another girl called Cheryl under her as a simple girl who will call to the prospect. From there, she has become within a few months. Why? Because she is giving US guys. I am getting goosebumps. She gives US guys in US accent the demo, and we didn't hire her for doing her for that. That's a natural born talent that maybe she had. I think you're lucky with people, man. Yeah. Similarly for Arun, similarly for Pritika and tech team. Like usually people do every day with tech team. They do a call, right? What happened today? We don't do. We do weekly. And we just know that they themselves, we have a tool called Linear, since Anshul is there, so there will be a tool for everything. So Linear, they themselves, we just go, and whenever we log in, we see that, okay, this guy has already created a sub-task under his task. Right. He has already bifurcated his own task. We doesn't even tell them. We just tell them, this is the problem, I don't know how to solve it. Just solve it as much as possible. When you can't, then come back to me. No. Two good
teams, good co-founders, Yeah. to the luck that you have, Anshul. Yes, I really I wish you all believe the luck best. is there. I really wish you all the best for not just about the fundraise, but I really believe that you have truly and remarkably made something which will affect a lot of people, and it's a very lucrative and a viable business. I believe that, and I second your thinking and your background and your passion for this particular field, and I really wish you all the best on this. Thanks, Pankaj. Thank you for inviting me and No, talking to absolutely me. pleasure. Yeah, absolute pleasure. Thank you.